गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सबका सूरज बलाड़ा परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लाइव क्लासेस आपको पहले मिली हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज मैं फिर दोबारा से आपके सामने एक मैथमेटिक्स की क्लास लेके आ रहा हूं जो स्पेशली एक हम ऐसा कहें कि इस क्लास के लिए है तो थोड़ा सा गलत होगा। मैं ये कहूँगा कि ये सब क्लासेस के लिए है, कॉमन क्लासेस के लिए। आप 6th में पढ़ रहे हैं तब भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप 7th में पढ़ रहे हैं तब भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप 8th में पढ़ रहे हैं तब भी इस चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट है, और आप अगर 9th 10th में हैं तब भी इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन या फिर 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको इस चैप्टर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जो आपका आज का क्लास और आज का जो टॉपिक है वो आपकी 9th क्लास के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 9th क्लास और 9th क्लास का सबसे पहला टॉपिक, आपका सबसे पहला चैप्टर आप कह सकते हैं वो है नंबर सिस्टम। अगर मैं अर्लियर बात करूं, आपने पहली क्लासेस में इस नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा। अगर आपने फिर भी इसके टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मेरी 6th 7th और 8th क्लास के लिए जो प्रीवियस वीडियो आ चुकी है वो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आपको इसका और बेटर आइडिया मिल जाए। आज हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। जो मेरी प्रीवियस क्लासेस थी 6th 7th 8th में, उनमें थोड़ा एडवांस पार्ट मैंने इसमें नहीं लिया था क्योंकि उनमें बेसिक सा पार्ट आता है, लेकिन इस चैप्टर में 9th क्लास में थोड़ा सा एडवांस पार्ट आ जाता है तो हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहली चीज इसका चैप्टर नंबर 1 जो बनता है आपका वो रियल नंबर बनता है। चैप्टर 1 इसका जो बनता है वो आपका रियल नंबर बनता है। देखिए, नंबर सिस्टम क्यों आया, कैसे आया, क्यों इसकी इन्वेंशन हुई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक नंबर पद्धति है, एक संख्या पद्धति है। संख्या को कैसे लिखना है, संख्या का लिखने का ढंग क्या होगा, संख्या कैसे लिखी जाएगी, कितनी डिजिट होंगे, क्या वो नंबर होगा, क्या वो नंबर नहीं होगा, उस नंबर का नेचर क्या होगा, ये सब आपको नंबर सिस्टम बताता है, संख्या पद्धति बताती है। तो मैं रियल नंबर पे चलने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज क्लियर करवाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सीधा रियल नंबर के ऊपर अगर मैं आ जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रियल नंबर में कहां से लाया, क्यों लाया। चलिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आप सब लोगों ने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने नेचुरल नंबर के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, आप इस चीज को अदरवाइज में ना लें, मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताते हुए निकल रहा हूँ। देखिए, आपका जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई काउंटिंग तो आप सबको पता है ना। काउंटिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 8 और जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और अप टू ये कहां तक जाता है आपका, इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब आप कितनी भी संख्या इसमें लिख सकते हैं। अब जो नेचुरल नंबर है, अब इसमें क्या हुआ, कुछ शॉर्टकट यूज होने स्टार्ट हुए। हम पूरा नेचुरल तो लिख नहीं सकते, तो नेचुरल नंबर के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम n का यूज करते हैं। n इज इक्वल टू, अगर मैंने कहीं पे लिखा है n इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट होते हैं। समझ में आएगा। अब नेचुरल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर मतलब आपकी काउंटिंग ही है। आप जहां से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो चीज आती है वो क्या आता है, वो आपका होल नंबर आते हैं। वो आपके होल नंबर आते हैं। होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों चीजें सेम है, लेकिन दोनों चीजों में एक छोटा सा फर्क है। मैं उस फर्क के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि होल नंबर जो आपके होते हैं वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से। समझ में आई बात। मैंने क्या कहा कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 से नहीं। 0 1 2 3 फिर वो नेचुरल नंबर, फिर दोबारा से वही नेचुरल नंबर, फिर दोबारा से सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो अगर मैं w को ऐसा लिखना चाहूं तो मैं w को ऐसा भी लिख सकता हूं, 0 और फिर n। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 और उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो। समझ में आ गई बात। मतलब होल नंबर क्या होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है और संख्या पद्धति कहां तक जाती है आपकी, इनफाइनाइट तक जाती है। उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद जो आपके नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं। इंटीजर नंबर,
अब बेटा आपके इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इंटीजर नंबर आपका कलेक्शन होता है किसका, आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और माइनस नेचुरल नंबर। समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, चलो कोई बात नहीं, इससे समझाते हैं। अच्छा दूसरा क्या क्या करते हैं हम इसमें हम लिखते हैं माइनस से स्टार्ट करते हैं। कहां से, माइनस माइनस इंफिनिटी, उसके बाद ऐसे ही -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 और अप टू चलता रहता है, कहां तक, इनफिनिटी तक। बात समझ में, कहां से स्टार्ट होता है आपका माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक आपका, इंफिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। बात समझ में आ गई। अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं i इज इक्वल टू, इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं, i इज इक्वल टू -n क्या होता है भाई, अरे -n मतलब माइनस ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके बाद 0 और उसके बाद +n। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब यही तो बना जो ऊपर लिखा है मैंने, इसका मतलब यही तो बना जो ऊपर लिखा है, -इंफिनिटी टू 0 और फिर +इंफिनिटी, मतलब -n 0 और इसमें n की वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई, ये चीज तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी भी है, ये चीजें हमने 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी भी है। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं रियल नंबर पे आने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, वो है रेशनल नंबर। देखिए डायरेक्ट हम रियल नंबर पे भी नहीं आएंगे, इससे पहले हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हमेशा q से रिप्रेजेंट करते हैं, q इज इक्वल टू रेशनल नंबर को। देखिए अब की बार प्रीवियस क्लासेस में मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, क्योंकि उनमें इतना एडवांस लेवल नहीं है, और इनमें मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं, होल नंबर को w से लिखते हैं, और इंटीजर नंबर को i से लिखते हैं, और आपका रेशनल नंबर को q से लिखते हैं। ऐसे रियल नंबर को किससे लिखते हैं, रियल नंबर को r से लिखते हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है, आगे काम आने वाली है अपने को, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो q क्या होता है यहाँ पे, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर मतलब बटे की फॉर्म में, सीधी बात करते हैं, किसकी फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, p/q। यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p कह सकते हैं आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब तो समझ गए ना आपको, अब बताने की जरूरत नहीं है ना मेरे को इंटीजर वैल्यू, अरे फिर बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। इंटीजर नंबर मतलब वो नंबर जिसमें माइनस नेचुरल नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और प्लस नेचुरल नंबर भी आते हैं। बात समझ में आ गई। और ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, बशर्ते एक शर्त है, और वो शर्त क्या है भाई, उस शर्त के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो शर्त क्या है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपका जो q लिखा हुआ है, इस q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी क्यों, q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता लगता रहे कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्लास में, इवन मैं जरूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स को फोकस कर रहा हूं, आप किसी भी क्लास में अगर कोई डाउट है तो बेनिश्चित आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपका शीघ्र से शीघ्र रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जैसा पॉसिबल हो पाएगा वैसा हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप ऐतराज ना कीजिएगा, आप समझिएगा मत, कमेंट सेक्शन में पूछूंगा तो पता नहीं मास्टर जी क्या कहेंगे, फिर मैं तो ऐसा बच्चा बन जाऊंगा कि मेरे को तो ऐसा समझेंगे कुछ आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है, और डाउट क्लियर करने से ही आदमी की नॉलेज बढ़ती है, और हमें तो नॉलेज बढ़ाती रहनी है, हमें नॉलेज घटानी थोड़ा है, हमें तो बढ़ाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे p और q क्या है, p और q के बारे में बता चुका हूं कि हम लिखते कैसे इसको, q बड़े से लिखते हैं। p/q का मतलब क्या होता है, ये इंटीजर वैल्यू है और q भी एक इंटीजर वैल्यू है, बशर्ते q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब आपने पूछा था कि q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं आपके सामने कुछ एक नंबर लिख रहा हूं, 1/0 2/0 3/0 4/0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका रिप्लाई क्या आएगा या इनका आंसर क्या आएगा, 1/0 का आंसर क्या होता है, मैं आपसे ये पूछता हूं, तो आपका सीधा सा रिप्लाई आएगा कि इनका आंसर इनफाइनाइट होता है, या आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
कि ये अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। इसका आंसर क्या होता है? या तो आप कहेंगे कि इसका आंसर इंफिनिटी होता है, या फिर आप क्या कहेंगे कि इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें अगर यहाँ पे इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड आ गया तो ये क्या नहीं बचेगा? ये रेशनल नंबर नहीं बचेगा। इसलिए मैंने एक शर्त लिखी है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 बनती है तो वो नंबर किस टाइप का बन जाएगा? वो इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू ना मिले और जो डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अब कुछ चीजों की हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर के अंदर क्या बात करते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके क्या है? रेशनल नंबर है। आप कहेंगे कि कैसे? चलिए इस चीज को भी एक बार सोल्व कर लेते हैं कि भाई कैसे। मैं एक बार नेचुरल नंबर को नहीं मिटा रहा, बाकी सबको एक बार मिटा रहा हूं ताकि आपको समझा दूं मैं कि कैसे। देखिए कैसे। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? आपको पता है 1 2 3 4 5 आपकी काउंटिंग है ना। तो यहां पे सबसे पहला नंबर कौन सा आपका? 1। क्या मैं 1 को 1 बाई 1 लिख सकता हूं? अरे किसी भी नंबर को, कोई नंबर है मेरे पास a बाई 1 लिख दूं तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? आपको पता है कि इसका रिप्लाई a ही आएगा। ऐसा ही तो कुछ होगा ना? क्या इसका रिप्लाई और कुछ आएगा क्या? नहीं। अगर मैं लिख दूं 2 बाई 1 तो 2 बाई 1 का रिप्लाई क्या आएगा भाई? 2 ही तो आएगा। अगर मैं लिख दूं कहीं पे 3 बाई 1, अरे 3 बाई 1 का रिप्लाई क्या आएगा? किसी भी टर्म को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो खुद टर्म आ जाती है। आपको पता ही है, ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ? देखिए ये 1 बाई 1 क्या किस फॉर्म में है? अब चेक कीजिए, आप चेक कीजिएगा तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? ये p है और ये क्या है? q है। p की वैल्यू कितनी है? 1। q की वैल्यू कितनी है? 1। क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि ये नंबर किसकी फॉर्म में है? p और q की फॉर्म में है। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? क्यों लिखी है मैंने लाइन? अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में नहीं आई, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। वेल मुझे लगता है या फिर मुझे विश्वास है अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे इस लाइन को समझ गए होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी। ठीक है। दूसरा, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। जो आपके सारे होल नंबर है ना वो भी रेशनल नंबर है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। चलिए इस तथ्य के ऊपर भी चलते हैं। मैं एक बार होल नंबर लिख लेता हूं। यहाँ पे होल नंबर क्या होते थे आपके? w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यही तो होता था आपका होल नंबर। अरे अभी तो बताया था मैंने, आपने नोट नहीं किया क्या? नोट कीजिएगा प्लीज इसको कि होल नंबर क्या होता है आपका? w से रिप्रेजेंट होता है और वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होती है। अब देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 बाई 1? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता? किसी भी टर्म को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाती है? वो सेल्फ टर्म आ जाती है। जैसे कि अगर मैं किसी भी टर्म को 0 से 1 से डिवाइड करता हूं तो वो क्या बन जाएगी? वो खुद टर्म बन जाएगी। मतलब 0 बाई 1 क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आगे को मैं समझा ही चुका हूं 1 बाई 1 2 बाई 1 3 बाई 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई कि आपका सारे होल नंबर क्या है? आपके रेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके टॉपिक पे चलते हैं कि एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस पॉइंट को नहीं बता रहा, ये आपने घर से करना है। कैसे करना है आपको पता है? आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से ले -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट होती है। तो ये टर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये भी मैंने नेचुरल नंबर ये मैंने होल नंबर नहीं, इस होल नंबर नहीं, यहां पे गलती है। यहां पे क्या आएगा? रेशनल नंबर कि एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर।
अब ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाती है, वो रेशनल नंबर बन जाती है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बता देना, अगर कोई भी आपको परेशानी हो इस टॉपिक में तो भी बता देना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या कहता है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कहता है इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कहता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इससे पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आने से पहले आपकी बुक में पहले लिखा है, लेकिन ये देखिए जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक आप बेसिक से बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली। तो इस पे जाने से पहले मैं एक चीज यहां पे समझा देता हूं आपको, सिंपल या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। इक्विवेलेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ जाएगी। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं 2/4, मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं 2/4, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये p हो गया, ये q हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ। तो क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, q = p/q होता है, ये भी p/q है। इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल फॉर्म नहीं है फिलहाल। कैसे नहीं है? देखिए 2 गुना क्या होता है, 2 गुना 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 2 इससे कटेगा कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 1/2। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं कहीं पे भी, मान लो मैंने लिखा है यहां पे 15 में मैंने लिख दिया 18, 15 में 18 लिख दिया। तो 15/18 मतलब ये 3 से कटेंगे, तो बिल्कुल कटेंगे। 3 से कटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 6 पे। मतलब इनका रिप्लाई क्या आएगा, 5/6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी 15/18 की? अरे 15/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, 5/6 बनेगी। समझ में आ गई बात? अरे बात समझ में आ गई? क्या करना है हमें, हमें उसको सिंपल फॉर्म में लेके चलना है। किस सिंपल फॉर्म में, कि उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, 1 से अधिक ना हो। जैसे कि इसमें बात करूं तो इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसका 1 है। HCF कितना है, 1 है। अगर इसके HCF की बात करूं तो 1 है, मतलब इससे ज्यादा डिवाइड हो सकता है क्या ये? अरे क्या ये टर्म इससे ज्यादा डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या ये टर्म इससे ज्यादा डिवाइड हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती। तो हम क्या कहेंगे इसको, कि ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ में आ रही है कि क्या फॉर्म है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10 = 6/12। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब आप कहेंगे जी कैसे लिख दिया ये? अरे बेटा सही लिखा है मैंने। इज क्या होता है, 1/2 = ये क्या होता है, इसको फिर से डिवाइड करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ो इसको। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। इसको भी सिंपल फॉर्म में लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। और अगर इसको भी सिंपल फॉर्म में लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो क्या ये सब बराबर है? बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है, तो क्या मैं इनको इक्विवेलेंट नंबर बोल सकता हूं? क्या मैं इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि ये नंबर अब क्या हो गए हैं, इक्विवेलेंट नंबर हो गए हैं। समझ में आ गई बात? इतना टॉपिक समझ में आ गया? मैं आपसे फिर